थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही करना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता। 4 मिनट का अफर्मेशन है, काफी लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे बी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए। बट इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन महसूस करना है। और जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा। पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो बहुत बड़ी ताकत है मेडिटेशन में। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोजी की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है, और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान हैं। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ।
मैं जानता हूं कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है, और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से, मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। चीयर्स करेंगे सभी। तो यहीं से शुरुआत होती है इस सेशन की, और ये बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है और बहुत पावरफुल हो जाता है। मैं डेली बताता हूँ आपसे, जब इसके अंदर एलो डाल लेते हैं और इसके बाद अंदर जो है आप सिंपली प्रोबायोटिक अगर ऐड कर लेते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त, यानी कि 100 करोड़ गुड बैक्टीरिया 1 ग्राम पाउच। और एलो की विशेषता होती है कि इसके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है और पेट को बहुत ही मुलायम रखता है और स्टूल को मुलायम कर देता है। आज बहुत सारे चैलेंजेस सेहत को लेकर, और डेली यहाँ सेहत से रिलेटेड बात की जाती है, और आपके खान पान को सुधरवाने की बात की जाती है, अपने आपके लाइफस्टाइल को सुधरवाने की बात की जाती है। और ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो सभी को पता होगा, सभी के घरों में, पड़ोस में, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, सीओआई, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स यानी कि बड़ा रूप कब धारण कर लेती है हमें पता भी नहीं होता। तो जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लीपी, बहुत सारा इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स लोगों के साथ आ जाता है, और वो स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं, और इसी के साथ पूरा जीवन स्ट्रेस में रहते हैं। और आज देख रहे होंगे आप, यानी कि जो है फ्रिक्वेंट क्रेविंग्स, और इसी के साथ साथ ओबेसिटी कब आ जाती है, मोटापा कब आ जाता है। और मजे की बात यह है कि उसको बीमारी नहीं मानते हैं, कि वो कोई बीमारी है ही नहीं, यानी कि वो जेनेटिक है और हमारे परिवार में ऐसे ही चलता है, और इसी तरीके से यानी हमें भी रहना पूरे जीवन, ऐसा माइंडसेट बना के हम लोग जीना शुरू कर देते हैं। बट ये 100% आपको बीमारियों की तरफ लेके जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कब, यानी कि हम कुपोषण का शिकार हो गए। यानी कि शुरू से ही, जब से हम पैदा हुए हैं आज तक, हमें सेहत को लेके हमने यानी कि ज्ञान अर्जित नहीं किया। बाकी बहुत सारी चीजें और बहुत सारी एजुकेशन हमारे पास होती है, बहुत सारा तैयारी हम लोग करते हैं, बहुत सारी यानी कि जो है बड़ी बड़ी नौकरियों पे हम चले जाते हैं, और कॉरपोरेट के पूरा यानी कि कंट्री हेड बन जाते हैं, कुछ लोग सीईओ बन जाते हैं, और बहुत सारा दो चार छह फैक्ट्री लगा लेते हैं। लेकिन सेहत को लेके कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर रहे हैं। तो कब यानी कि कुपोषण का शिकार हमारी बॉडी बन जाती है, ये हमें पता भी नहीं लगता। इसी के साथ साथ हमें यानी कि पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक, फ्रोजन शोल्डर्स, नीसू जैसी समस्या कब आ जाती है, और फीलिंग टायर्ड, यानी कि हम कब महसूस करना शुरू कर देते हैं थकान, और थकावट हमारी बॉडी के अंदर रहना शुरू हो जाती है। और ये थकावट रहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यानी कि ये इंडिकेशन है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफिशियंसीज है विटामिन और मिनरल्स की। और इस करके यानी कि पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लोग हम चले जाते हैं, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से हमें यानी कि डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी जैसी समस्याएं आना शुरू हो जाती है, थायराइड, और हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, विजन लॉस, नमनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, ये सब, कैंसर, स्ट्रोक, ये कब आ जाता है हमें पता भी नहीं लगता। और दवाइयाँ हमारे साथ शुरू हो जाती हैं, और एक बार शुरू होने के बाद हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको एक दूसरी दवाई जोड़ दी जाती है, और 4-6 साल में मेरे ख्याल से पूरा एक बॉक्स दवाइयों का आपके लिए तैयार हो जाता है, और उसी के साथ आप जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। बट ये सेशन आपको
वापस लेके आता है, यानी कि मेडिसिन फ्री लाइफ की ओर। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ, मेडिसिन उनकी कम हो गई, किन्हीं की छूट गई, और अपने आप को वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगे, और उनकी स्किन ग्लो कर गई, और उनका एज पहले से कम महसूस होने लगा। और जब वो जो है बॉडी, जो मॉनिटर कंपोजिशन मशीन होती है उस पर खड़े होते हैं, तो उनका बॉडी एज भी कम आता है। सभी को पता है कि दो तरह की एज होती है, क्रोनोलॉजिकल एज होती है, एक बायोलॉजिकल एज होती है। यानी कि जब हम, यानी कि पैदा हुए और आज तक की एज, वो हमारी क्या कहलाती है, क्रोनोलॉजिकल एज कहलाती है। और जो एज हमारे पे झलक गई, हमारी टेंशन से, हमारे कुपोषण से, जो आप दिखने लगे सामने से, यानी कि जो है एज 50 साल है लेकिन दिखने लगे आप 70 साल के, तो ये एज कहलाती है बायोलॉजिकल एज। तो ये दोनों मैच करनी चाहिए, आपकी क्रोनोलॉजिकल एज और जो है बायोलॉजिकल एज। तो ये सेशन डेली आपको सिखाता है कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, बॉडी में जो जरूरी तत्व है उनको पूरा कर सकते हो, स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपने बुढ़ापे की गति को आप धीमा कर सकते हो, और बालों को अच्छा रख सकते हो, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन सबसे छुटकारा पाया जा सकता है, अपने हाइपरटेंशन को, अपने डायबिटीज को आप नेचुरल तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हो, नेचुरल तरीके से आप रिवर्सिंग मोड पे लेके आ सकते हो, ये रिवर्सेबल है। और कॉन्क्रीट कैंसर, स्लीप स्मार्टर, और बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, और अपनी बॉडी को पूरा, यानी कि नेचुरल तरीके से आप हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हैं। तो हमारे साथ न्यू गेस्ट भी होते हैं, तो बने रहिए, यानी कि हमारे साथ 9 बजे तक। और 9 बजे तक पूरी कहानी उनको समझ में आ जाएगी कि ये सेशन आपके लिए क्या दे सकता है, और आपकी जिंदगी में ये क्या अच्छा करा सकता है, आपकी लाइफ में, आपकी सेहत में यहाँ से क्या इजाफा हो सकता है। रोज यहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो मेडिटेशन हम 4 मिनट का डेली करते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते मेडिटेशन। और उसी के साथ बैलेंस डाइट का क्या रोल है मैं बताऊंगा आपको। तो कभी खुद से पूछ के देखिए आप कि जिंदगी में इतनी भागदौड़ के बीच हम असल में ढूंढ किसको रहे हैं। हम रोज इतनी भागदौड़ करते हैं, कभी अपने से बैठ के पूछिए कि हम ढूंढ किसको रहे हैं, और हम क्या ढूंढ रहे हैं। यानी कि पैसा चाहिए, नाम चाहिए, लोग चाहिए, पहचान चाहिए, पर सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि लोग ढूंढ रहे हैं शांति, और शांति कब मिलती है? जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, जब आपके पास पैसे होते हैं, और जब आपके परिवार में लोग सुलझे हुए होते हैं, तब मिलती है एक्चुअल में शांति। तो ऐसी शांति यानी किसी शोर में नहीं, बल्कि अपने अंदर छुपी होती है, आपके खुद के अंदर छुपी होती है। और ये शांति जो है ना, इसी को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम ढूंढ किसे रहे। तो यानी कि उस शांति तक पहुंचने का रास्ता है मेडिटेशन। उस शांति तक पहुंचने का रास्ता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन मतलब मन को रोकना नहीं है, बल्कि उसे देखना, समझना और शांत करना। बहुत सारे लोग जो है इसका मतलब ही नहीं समझते, और ये कोई धर्म नहीं है, ये है एक अनुभव, ये एक्सपीरियंस है एक। जो मेडिटेशन होता है ये एक एक्सपीरियंस होता है, जहां आप बाहरी दुनिया से निकल के आप अपने अंदर की दुनिया में, यानी कि उतरते हैं, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। और मेडिटेशन वो कला है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए ना, मेडिटेशन का सहारा बहुत लिया उन्होंने, क्योंकि अपने को रोकना और अपने को शांत करना वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है। तो मेडिटेशन वो कला है जो आपको अपने विचारों, अपने भावनाओं, और जो आपको एनर्जी पे, यानी कि नियंत्रण सिखाती है, कंट्रोल सिखाती है, और ये आपको रिएक्टिव नहीं बल्कि रेस्पॉन्सिव बनाती मेडिटेशन। तो ये कैसे करना चाहिए, और इसके लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है, यदि आप टाइम नहीं निकाल पाते। बट इन सब को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है। अगर आप जल्दी नहीं उठेंगे तो ये कभी कर नहीं पाएंगे आप जीवन में। एक शांत जगह चाहिए जहां कुछ पल आप खुद के साथ रह सकें, यानी कि खुद के साथ व्यतीत कर सकें, और आंखें बंद करके गहरी सांस लेनी होती है। ये मैं बता रहा हूं कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है।
लेकिन मैं तो देखता हूँ यहाँ 4 मिनट के मेडिटेशन में भी लोग जो है ना, कभी इधर को देख रहे होते हैं, कभी उधर को देख रहे होते हैं, कभी उधर को बातचीत कर रहे होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तुम कैसे देख लेते हो, समझिए मेरी बात को। मेरा काम ही है ये वॉच करने का कि लोग करते क्या हैं। मैं तो तुमसे पहले मेडिटेशन करके आ रहा होता हूँ। मैं 5 बजे उठ के वो सारे काम निपटा के आ जाता हूँ। वो जो 45 मिनट की एक्सरसाइज का, वो मेडिटेशन का, और वो डायनेमिक योगा का। किसी दिन पौने 5 बजे आँख खुल जाती है, किसी दिन 5 बजे खुल जाती है। किसी दिन अलार्म से खुल जाती है 5 बजे, किसी दिन बिना अलार्म के खुल जाती है पौने 5 बजे। तो यानी कि आंखें बंद करना और गहरी सांस लेना और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ना, और जब अपने विचारों को रोकने की, यानी कि जो है, आप कोशिश करते हैं, यानी कि अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए आप। बस उन्हें आते जाते आपने देखना है, और जैसे आसमान में यानी कि बादल गुजरते हैं। तो मेडिटेशन एक कला है। मेडिटेशन एक कला है। और मेडिटेशन यदि आप करोगे तो बहुत सारी व्याधियों से, बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच सकते हो। और हर सांस के साथ अपने मन को हल्का महसूस करना होता है, और धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाता है। और जैसे झील का पानी ठहर जाता है हवा रुकने पे, तो इस तरीके से यानी कि हमारा मन शांत हो जाता है जब आप मेडिटेशन करते हो। तो ये 10 मिनट से शुरुआत की जा सकती है, इसको 20 मिनट और 30 मिनट तक भी बढ़ा के लेके जा सकते हो। इसके लिए बहुत सटीक समय होता है, 3, 3:30 बजे और 4 बजे। जब आप वॉशरूम के लिए उठते हो ना, तो उस समय भी आप मेडिटेशन करके फिर दोबारा से सो सकते हो 1 आध घंटा। ये उस समय यानी कि जो है बहुत जबरदस्त समय होता है। उस समय कोई शोर शराबा दुनिया के अंदर नहीं होता, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही होती। उस समय पक्षियों की भी आवाज नहीं आती। समझ रहे हैं? उस समय सब कुछ ठहर जाता है 3 से 4 बजे के बीच में। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप ओम का जाप कर सकते हैं। लेकिन अब किसी विशेष धर्म संप्रदाय यानी कि संप्रदाय से हैं, तो यानी कि ये पॉजिटिव अफर्मेशन है। तो अगर वो बोलना नहीं चाहते तो मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रेम हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, तो ऐसा भी आप जाप कर सकते हो। लेकिन मेडिटेशन किसी धर्म से रिलेटेड नहीं होता। और मेडिटेशन आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लेके आ सकता है, आपको समझ ही नहीं आएगा। ये सोच से परे है सब कुछ। यानी कि मन की शांति, जब मन शांत होता है तो आपके निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब आपका मन विचलित होता है तो आपके डिसीजन भी अनिश्चित होते हैं। गुस्सा, चिंता, जलन, डर, ये सब पिघलने लगता है जब आपकी मन शांत होता है। ये वही लोग ईर्ष्या करते हैं जिनका मन अशांत रहता है, वही लोग चोरी करते हैं, वही लोग झूठ बोलते हैं, वही लोग जिनका मन अशांत होता है। तो मन को शांत करने का तरीका है मेडिटेशन। और शरीर की सेहत, यानी कि मेडिटेशन आपकी हार्ट बीट को संतुलित करता है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, नींद को गहरी बनाता है मेडिटेशन। और जो भावनात्मक यानी कि इमोशनल कंट्रोल जो है, यानी कि परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते आप। मेडिटेशन जो लोग करते हैं वो परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, और बल्कि यानी कि रिएक्शन के मालिक बन जाते हैं। और क्रिएटिविटी और फोकस, जब मन शांत होता है तो दिमाग की ऊर्जा यानी कि साफ दिशा में बहती है, और सही डायरेक्शन में बहती है, और विचार गहराते हैं, और इंसान अपनी असली क्षमता पहचानने लगता है। जब मेडिटेशन अगर आप सीख लेते हैं, और जो यानी कि आध्यात्मिक कनेक्शन होता है ना, धीरे धीरे आप महसूस करते हैं, और शरीर नई यानी कि जो है एक चेतना यानी बन जाता है। और एहसास आपके अंदर जो है बहुत ही जबरदस्त और अलौकिक यानी कि संतोष को जगा देता है यदि आप मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। तो एक पल सोच के देखिए, जब आपके मोबाइल की बैटरी कम हो जाती है तो उसे चार्ज करना पड़ता है। तो मन को चार्ज करने का जो सही सटीक तरीका है वो है मेडिटेशन। यानी कि जब हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, हमारा मन, हमारी आत्मा यानी कि डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसे चार्ज करने की जरूरत होती है।
ये भी डिस्चार्ज होता है शरीर हमारा। हमारी आत्मा भी डिस्चार्ज होने लगती है। और ये क्यों हो जाती है? जब हम ज्यादातर निगेटिव लोगों के संपर्क में रहते हैं, और 95 लोग निगेटिव हैं इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया में जो सुपर सक्सेस कामयाब है वो है 3% लोग। तीन सुपर सक्सेस, जो इन लोगों को आप बोल सकते हो भगवान का स्वरूप है ये। जो 3% लोग हैं, अभी जितने भी बड़े बड़े हैं, बिल गेट्स हैं, हाँ? स्टीव जॉब्स हैं, बिरला, टाटा, अंबानी, अडानी, आप इन्हें क्या समझ रहे हो? ये साधारण पुरुष नहीं है, ये असाधारण पुरुष हैं, ये भगवान का स्वरूप है। क्योंकि इनकी वजह से कितने लोगों का जिंदगी चल रहा है। लगता है इनको गाली बहुत मिलती है। लोग बहुत गाली देते हैं, ये पैसे वाले हैं, गाली बहुत देते हैं, लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है जो इनको गाली देते हैं। जो भी सत्ता को चला रहे हैं, वो सब इतने बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचे हैं, तो वो ऐसे थोड़ी पहुंच गए। यानी कि उनके अंदर वो काबिलियत थी, उनके पास वो काबिलियत है। और इतने बड़े बड़े कारोबार लोगों के हैं, तो उनके पास वो काबिलियत है। तो ये सब लोग जो है ना, ये इन्हीं की वजह से, यानी कि जो है पूरी दुनिया, पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो मेडिटेशन यानी कि आपके शरीर की चार्जिंग है, जो आत्मा को फिर से यानी कि जगा देती है। जब आत्मा मरने लगती है, ये मरने लगती है, जमीर मरने लगता है लोगों का। तो मेडिटेशन जो है ना, तो मेडिटेशन को भागना नहीं, ये वापस लौटना है। यानी कि भीतर की रोशनी की ओर, अपने शरीर की रोशनी की ओर, यानी कि वापस लौटना होता है। और हर दिन कुछ मिनट अपने लिए आपने रखने होते हैं। हर दिन कुछ मिनट आप अपने लिए रखने होते हैं। तब जाके यानी कि जो है, आप आपका मन और आपका शरीर शांत हो सकता है। और तभी आप अपने से जुड़ सकते हैं। तो मेडिटेशन है अपने से जुड़ाव, यानी कि अपने से जुड़ना। मेडिटेशन का सही मतलब लोग जानते ही नहीं है। बस वो होम होम कर लिया उन्होंने और बस छुट्टी, समझ रहे? तो आप तभी यानी कि दुनिया से भी सच्चा जुड़ाव महसूस करते हैं, जब आप अपने से जुड़ जाते हैं। तो जहां मन शांत होता ना, वहीं से यानी कि जीवन शुरू होता है आदमी का। जब मन ही शांत नहीं है, तो जीवन कहाँ से शुरू होगा? होगा ही नहीं। तो मेडिटेशन जो है, ये अपनी तरफ यानी कि लौटने का सिस्टम है। तो किसी ने लिखा है कि मेडिटेशन इजेंट अबाउट एस्केपिंग द वर्ल्ड, समझ रहे हैं? यानी कि इट्स अबाउट फाइंडिंग पीस विद इन योर सेल्फ। अपने आप ही, अपने अंदर ही शांति ढूंढने का है। सो यू कैन साइन द वर्ल्ड। और तभी यानी कि जो है आप संसार में चमक सकते हैं, तभी आप संसार को चमका सकते हो, यदि आप अपने को पहचानना सीख लेते हैं। बट ये मेडिटेशन से सब कुछ नहीं होने वाला, ये भी समझने की बात है। मेडिटेशन के साथ चाहिए आपको बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, अगर बैलेंस डाइट नहीं है, तब भी मन शांत नहीं होगा। यानी कि डाइट शरीर को डिटॉक्स करती है, और मेडिटेशन मन को डिटॉक्स करता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये कैसे काम करता है बैलेंस डाइट, इस पर कल बात करेंगे। लेकिन मेडिटेशन का मतलब शायद में भी थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिटेशन किस बला का नाम है, और मेडिटेशन जो है हमें करना क्यों चाहिए। तो बहुत सारे लोग सुबह सुबह, या मैं देखता रहता हूं, 4 मिनट में वो पूरा अगले 40 सालों का काम निपटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन 4 ही मिनट में कुछ कुछ तो समझ लो, कुछ तो समझ लो थोड़ा सा। यानी कि अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन ये सेशन डेली आपको सिखाता है कुछ ना कुछ। तो बहुत सारे क्लब के हमारे साथी होते हैं जो बहुत ही जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और डेली वीडियो ऑन करके सेशन में आते हैं, और रोज यानी कि खूब मजे ले रहे हैं, मेडिसिन फ्री हो रहे हैं। और सुबह ही यानी कि जो है चार्जिंग हो जाती है, जब ये फ्यूल उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और पूरे दिन यानी कि जो है वो जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हैंडेज करेंगे सभी लोग। मैं एलोई डालना भूल गया था इसके अंदर, मुझे स्वाद से पता है।
और जिनके परिवार में भी, यानी कि लोग खूब सेहत को एंजॉय कर रहे हैं, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके वाइफ, वो भी एंगेज करेंगे। और जिनके रिलेटिव्स भी खूब एंजॉय कर रहे हैं इस सेशन में आने के बाद, और वो भी हैंडरेज करेंगे जो चाहते हैं कि हम इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना, वो भी हैंडरेज करेंगे। और वो भी हैंडरेज करेंगे जो चाहते हैं पूरे जीवन स्वस्थ रहना, ओवरऑल पूरे जीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं, और दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, वो भी हैंडरेज करेंगे। एक एक करके बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं हम रोशना बेगम से। रोशना बेगम, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं और कहाँ से हैं? रोशना बेगम। जी, गुड मॉर्निंग सर। जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं रोशना बेगम ओडिशा से। मैं इस क्लब से जुड़े हुए सर 4 साल हो गया। जब मैं इस क्लब में नहीं आई थी, मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं था। बहुत सारा ओवरवेट हो गई थी, बहुत सारा मेडिसिन चलता था। और 3 बेबी होने के बाद में, सीजर होने के बाद में बहुत सारा बॉडी में प्रॉब्लम आ चुका था, जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं था। जैसे कि आप नॉलेज देते हैं इसके बारे में, डाइट के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, कुछ भी नॉलेज नहीं था। हम लोग कुछ भी खा लेते थे, 3 टाइम 4 टाइम खाना है खा लेते थे बस। बट कुछ हमको समझ में नहीं आता था। इसके वजह से मेरी 3 4 थायराइड हो गई। सेकंड बेबी होने के बाद में थायराइड और ब्लड प्रेशर और गैस की प्रॉब्लम इतना रहता था सर, 2 3 मेडिसिन हर दिन खाना पड़ता था। अंटासीड से लेकर और गोली तक खाना पड़ता था। जब मैं यहाँ आई, लाइफस्टाइल अपना चेंज की, बेहतरीन खाना ली, शेक और एनर्जी ड्रिंक खाने के बाद में धीरे धीरे मेरा वजन कम होने लगा और मेरे मेडिसिन फ्री होने लगी। थायराइड की मेडिसिन आधा, मतलब कि थायराइड का मेडिसिन मेरी आधा खाने लगी। 3 महीने में एक बार चेकअप होता था थायराइड का, तो डॉक्टर बोलते थे कि आपकी थायराइड नॉर्मल हो चुकी है, मेडिसिन कम होता था। आज मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे बच्चे डाइनोसेक ले रहे हैं। मेरा छोटा बेटे का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो कि वो 3 साल से बात नहीं करता था। जब 3 साल का उम्र हो गया था तो वो बात नहीं कर पाता था। डाइनोसेक लेने के बाद में अब मेरा बच्चा तंदुरुस्त भी है और बात भी करता है, स्कूल में पढ़ने भी जाता है। और मेरी बेटी का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। बेटी को भी थायराइड हो चुका था, जब वो 5 साल की उम्र की थी तो थायराइड हो चुका था। सर, आज के डेट में बेटी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है और कोई मेडिसिन नहीं खाती है। थायराइड का मेडिसिन बंद हो चुका है। और बहुत अच्छा, मतलब कि माइंड इतना अच्छा हो चुका है डायनेसेक के वजह से। बहुत अच्छा पढ़ती भी है, क्लास में फर्स्ट आती है, बहुत अच्छा पढ़ाई भी उसका होता है और हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा लिखती है। मिस, उसके टीचर लोग बहुत खुश हैं। और मेरा सर पूरा हेल्दी और हैप्पी फैमिली हो गया है। जैसा कि मैं यहाँ नहीं आती तो सर आज के डेट में ये चीज मुझे नहीं मिलता। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ इस क्लब का और मेरी कोच का, जो जिन्होंने मुझे टाइम से यहाँ पे ले आए। नहीं तो आज के डेट में मैं बहुत परेशान रहती, बच्चे लोग को लेके घर के अकेली रहती हूँ, सारा काम काज कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। पूरा बॉडी फ्री रहता है सर। और मैं सर, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। जितना भी तारीफ करूँ तो हमारा क्लब का बहुत ही बेहतरीन क्लब और बहुत ही अच्छा एजुकेशन जहाँ कहीं नहीं मिलता है सर। डॉक्टर भी नहीं देते हैं सर। मैं 10 साल मेडिसिन खाई। 10 साल मेडिसिन खाने के बाद डॉक्टर कभी कोई नहीं बोल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, किस टाइप का डाइट लेना चाहिए। बोल रहे थे कि खाना कंट्रोल करो, डाइट करो और एक्सरसाइज करो, लेकिन सर कुछ भी नहीं होता था। 1 kg वेट कम नहीं होता था। यहाँ पे आके मैंने 17 kg वजन कम की। और बहुत सारा मेडिसिन सर छूट गया, कोई मेडिसिन नहीं, बहुत हेल्दी हैप्पी फील कर रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू आपका, सो इस क्लब मच। का। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव आपने सुना रोशना जी का। तो थैंक यू सो मच। क्लैपिंग कर सकते हैं सारे लोग मिलके। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं इरफाना। इरफाना 3396। अनम्यूट करेंगे इरफाना। कहाँ से हैं? कब से इस कम्युनिटी का हिस्सा है इरफाना जी? कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा है? 5 महीने हो गए सर। 5 महीने में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? मेरे साथ सारे शरीर में तो मेरा दर्द रहता था, वो सही हो गया। जी। शुगर था, शुगर भी सही हो गया। जी। और जैसे शरीर में बेचैनी सी रहती थी, होपलेस होना, जी। घबराहट होनी, गैस बनना, सबको फायदा है। जी। 5 महीने हम्म। में आपको इतना सारा फायदा हुआ, यानी कि कितने परसेंट अपने को अच्छा महसूस कर रहे हो पहले से? पहले से लगभग 70% तो फायदा है। सत्तर सारी गोली। महसूस कर रहे
तो क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। तो अभी हमारे साथ हैं नवराम सोलंकी। अनम्यूट करेंगे। नवराम, या नानूराम है, सॉरी। नानूराम सोलंकी अनम्यूट करेंगे। नानूराम 1708। कहाँ से हैं? अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे। जी, चलिए। नहीं कर पा रहे अभी। अंकित कुमार, अनम्यूट करें अंकित कुमार। जी गुड मॉर्निंग सभी को। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कहाँ से हैं अंकित जी? जी मैं एक्चुअली तो अभी आउट ऑफ कंट्री हूँ दुबई में, बट मेरा फैमिली बिजनौर से है। मैं बिजनौर से। अच्छा। जो, जी सर। क्या नाम है उनका? सविता क्या है? जी स्वाति देवी, स्वाति। तो वो आप सुखविंदर है ना, सुखविंदर सर, हमारे कोच। दुबई से बोल रहे हैं? जी अभी तो दुबई में हूँ मैं फिलहाल। जी। तो क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। दुबई से भी लोग कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ क्या टाइम जी हो सर, रहा मेरे घर में सभी में ले रहे हैं ये शेख। मेरी मम्मी है, है? 60 साल की उम्र की है। जी। और वाइफ भी ले रही है। लड़का मेरा 4 साल का है, डायना शेक ले रहा है। जी। पहले प्रॉब्लम थी, बहुत डॉक्टर से इलाज कराया, वाइफ का भी लीवर में बहुत प्रॉब्लम थी। जी। अभी बहुत सही है, पहले से बहुत अच्छा है। जी। और मम्मी के भी हाथों पैरों में दर्द ज्यादा रहता था। जी। अभी पहले से बहुत सही है, सुधार है, 15 दिन से ले रही है। लेकिन आप नहीं ले पा रहे क्योंकि आपको अवेलेबल हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली सर मैं ज्वाइन अपनी वजह से ही हुआ था, वेट लॉस करने की वजह से। लेकिन मेरा प्रॉब्लम है इधर, आ नहीं सकता ना। अभी मैं जनवरी में आऊंगा सर। जी। फिर मंगाऊंगा मैं अपने लिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। जब इधर आओ तो जनवरी में तो है, यहाँ से लेके जाना। जी और जी। सुगबुगाहट कुछ ऐसी आ रही है कि दुबई में भी ये मिशन शुरू होने जा रहा, लेकिन कब तक जी होगा जी मुझे फिर पता तो नहीं। सर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं भी अपने साथ के एक दो लड़के हैं, उनकी भी मदद किया, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका भी। जी। बहुत सही है। लेकिन परिवार में सब लोग यूज कर रहे हैं और आप संतुष्ट हैं? जी सर जी, परिवार में मेन प्रॉब्लम मेरा ये था, मैं यहाँ पे रहता हूँ। घर पे मेरे फादर थे, वो तो एक्सपायर हो गए थे अभी फरवरी में। लेकिन दवाई ववाई डॉक कुछ तबीयत खराब होती थी, कोई आने जाने के लिए भी प्रॉब्लम होता था। कौन साथ लेके जाए दवाई के लिए। जी। तो कितने दिन से दुबई रह रहे हैं? मेरे को तो सर 3 साढ़े 3 साल हो गए इधर। तो थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त है। अच्छा, लोग यहाँ पे जो शेक पी रहे हैं वो भी नहीं जुड़ते, और यहाँ यानी कि दुबई से यानी कि जो है वो अपने परिवार के लिए जुड़े हुए हैं, यानी कि उनका परिवार को देख के खुश है, उनके रिजल्ट्स को सुन के खुश हैं, उनके अनुभव को यानी कि जो है सुनने के बाद ये खुश हैं, और उधर से यानी कि ये इस सेशन से जुड़ते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही बात ये, कि समझ किसी किसी में। अभी हमारे साथ हैं कृपा शंकर जी। कितने दिन से इस कमेटी का हिस्सा है कृपा शंकर जी? कैसा अनुभव है? नमस्कार सर। मैं कृपा शंकर द्विवेदी अररिया बिहार से हूँ। और मैं 2 वर्ष 10 महीने हो गए मुझे यहाँ आए हुए। और मैं जब आया था उस समय में मैं बेड पर था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मुझे खड़ा होना भी मुश्किल था। ऐसे मुझे पहले से भी 1998 से मेरे घुटने में दर्द था, और 2009 से मुझे डायबिटीज था। तो इन सब चीज़ों के रहते हुए और एक्सीडेंट होने के बाद तो और बुरी स्थिति हो गई। उसी समय में बाल मुकुंद जी आए और उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, और मैं इसमें ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिला, और मुझे सब चीज़ में फायदा होना शुरू हो गया। और मैं, मुझे जो आदमी पकड़ करके लेके चलता था वो धीरे धीरे पकड़ना छूट गया। फिर लाठी आ गई, लाठी भी छूट गया। उसके बाद तो मैं अब बिंदास चलता हूँ। और मेरी डायबिटीज जो थी वो डायबिटीज एकदम नॉर्मल हो गई है। अब कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ। और मुझे
घुटने का दर्द भी 95% कहिए 98% ठीक हो चुका है। थोड़ा सा रहता है, कभी थोड़ा ज्यादा चलने वगैरह पर थोड़ा दर्द हो जाता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। मैं उसके लिए कोई अलग से मेडिसिन वगैरह नहीं लेता। उसके अलावा मेरे गर्दन पर मस्से थे, वो गर्दन के मस्से जो है वो अपने आप निकल गए। और मेरे अथी में चमड़े में जो झुर्रियां आनी शुरू हुई थी, वो झुर्रियां जो है वो समाप्त हो गई, झुर्रियां अब नहीं दिखाई देती हैं। फैटी लिवर मेरा हो रहा था, फैटी लिवर बढ़ा था मेरा। SGOT SGPT जो है वो 58 और 71 हो चुका था। मेरा अल्कलाइन फॉस्फेटेस भी बढ़ गया था। वो सभी जो है अब एकदम नॉर्मल रेंज में आ गए हैं। और मेरा हेमोग्लोबिन भी बढ़ गया है। मेरा नाखून, मेरे बाल, सभी में मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही अधिक फायदा महसूस हो रहा है। इसके अलावा मुझे पैरों में क्रैम्प्स वगैरह आ जाकर आते थे, कभी रात में ऐसे लगता था कि क्रैम्प्स आ गए तो खड़ा होना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा होता था। लेकिन जब से मैं इसे ले रहा हूँ तब से मुझे एक भी बार क्रैम्प्स वगैरह नहीं आए। मेरे कलाई में भी दर्द हो जाता था, कलाई में, ये इस रिस्ट में, यहाँ पर जो है कभी 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 दर्द होता था, इसे घुमाने में दिक्कत होती थी। कभी कभी इस उंगली में भी थोड़ा दर्द होने लगा था। लेकिन ये सभी चीज जो है, ये मेरी जो है इसी से पीते पीते सभी से छुटकारा मुझे मिल गया। और मैं तो पूर्ण रूप में स्वस्थ हूँ। और मेरे परिवार में सभी लोग अच्छे हैं। मेरे सभी, मेरी पुत्र वधू का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। और इसके अलावा मेरे बच्चे जो हैं, मेरे घर में जितने बच्चे हैं सभी डायनोसेक लेते हैं और सभी को बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा है। मेरी बेटी है, मेरा दामाद, ये सभी लोग जो है वो लोग दुबई में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह से व्यवस्था करके वो लोग जो है वो शेक मंगाते ही हैं और शेक पीते ही हैं। और मेरे उनके परिवार में उनके माता पिता भी यहाँ पीते हैं, सभी लोग पीते हैं। कहाँ तक गिनाया जाए, बहुत लोग हैं। और सब लोग जो है स्वस्थ हैं। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि मैं इतने लोगों का को एक अच्छे रास्ते पर लेकर के आ सका। और ऐसे मैं प्रयास करता हूँ, जो लोग आ जाते हैं बढ़िया, नहीं आते हैं वो भी बढ़िया। ईश्वर सबका भला करे, इसी कामना के साथ चलता हूँ। और मुझे मेरे कोच नीलम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे बहुत ही स्नेह पूर्वक मुझे हैंडल की और मुझे अच्छे रास्ते पर ले जाने में उन्होंने बहुत अधिक सहयोग किया। इसके अलावा मैं CD पोदार सर का और आपका और सभी वरिष्ठ लोगों का मैं आभारी हूँ और सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिनको देख करके मुझे इसमें रहने और इसको अनुसरण करने की थैंक यू सो अनुसरण मच करने की कृपा शंकर जी। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है, और ये कम्युनिटी अगर आपको नहीं मिली होती तो अपनी सेहत को कैसा महसूस कर रहे होते आज। ये कम्युनिटी नहीं मिली होती तो बहुत ही बुरी स्थिति हो सकती थी सर। तो कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, बहुत ही बुरी स्थिति हो सकती थी। और मेरी तो क्या, मेरे परिवार में मुझसे भी ज्यादा कष्ट में मेरी पुत्र वधू थी। उसको तो लगता था कि वो शायद वो रह पाएगी कि नहीं, दिल्ली तक उसका इलाज हुआ और सब लोग कहा कि आपको दर्द में रहने की आदत डालनी होगी। और इस तरह से बहुत ही ऐसा लगता था कि अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो सब ठीक हो गए। और ये एक रामबाण चीज जो है हम लोग के पास आ गई, जिससे कि हम लोग क्या आज उन्हें क्या बहुत ही दिक्कत थी, अच्छी। जो आपके पुत्र वधू थे उनको क्या दिक्कत क्या थी। ये ऋतु, ऋतु है ना, ये जो आपके क्लब में है, वो उसका 3 3 ऑपरेशन हो चुका था और 4 4 ऑपरेशन हो चुका था। और ऑपरेशन के बाद उसका उसके फिर दर्द हो रहा था, उसका वजन बढ़ रहा था। और डॉक्टर कहते थे कि वजन घटाइए, नहीं तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। और वो घटता नहीं था। कितना शहद, कितना डब्बा का डब्बा शहद खत्म हो गया, नींबू खत्म हो गया, क्या क्या सब, कौन जीरा पानी, कौन पानी, कौन पानी, सब कुछ नहीं हो रहा था। डॉक्टर मना कर दिया, आपको पपीता नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। इतना चीज मना कर दिया कि जीवन ही नरक जैसा हो रहा था। दिन भर छींकते रहना, दिन भर रोज
सुबह उठने के बाद उसका चेहरा देख करके बहुत ही ऐसा लगता था कि क्या जीवन हो गया इसका, इस कम उम्र में। लेकिन वो आज मेरा ही से थे, वो अपने ही से वो मेरा बनाती थी। और उसने कहे कि हम भी पिए क्या, हम एकदम पियो। पीने लगी, उसको फायदा हुआ, उसका वजन घटा। उसके बाद कहे कि मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है। हम कहे कि एकदम पीना शुरू करो, और पीना शुरू किए। और नीलम जी का गाइडेंस रहा, और आज जो है एकदम स्वस्थ है। तो मैं बहुत, मेरा तो भीतर से मार्च मुझे तो बहुत देखिए, खुशी। 2 साल 10 महीने हो गए कृपा शंकर जी को, और पूरा इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी आपने बता दी पूरे परिवार की। और सारे लोग जो है ना इस कम्युनिटी का हिस्सा है, और पूरा यानी कि हैप्पी हेल्दी होम, यानी H3 फैमिली है ये। सारे लोग यानी कि अपने परिवार से लेके और दामाद तक, और सभी लोग जो है ना यानी कि इस बेहतरीन खाने को वो खा रहे हैं, और कितना जबरदस्त महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो शायद में भी आप यानी कि इनके अनुभव से और इनकी फीलिंग से आपको पता लग रहा होगा कि मेरे से ज्यादा और हमसे ज्यादा परेशान हमारी जो है पुत्रवधू थी, और जो है आज उनको देख के बहुत कितनी खुशी होती है। आपको भी सुन के खुशी हो रही है कि नहीं? लोगों को स्वस्थ होता देख के मेरे को तो बहुत खुशी होती है। तो कितना जबरदस्त ये खाना है। अभी हमारे साथ है एहसन सिंह, अनम्यूट करेंगे। एहसन सिंह कहाँ से है? एहसन सिंह हम हम ऑस्ट्रेलिया से भी बोल रहे हैं, लेकिन हम पटना से हैं। जी। नहीं, बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। जी, 2 3 ऑस्ट्रेलिया से महीना भी हो बोल गया। रहे हैं, और जो है वहाँ दोपहर हो रहा, ये अभी 2 बजता है। 2 बज रहा दिन का। हाँ, 3 का जी। और यानी कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो? 2 वर्ष 2 वर्ष 3 महीना करीब हो गया है। 2 वर्ष 3 महीना हो गया, और क्या अच्छा हम्म। हुआ आपके साथ? अभी तो बहुत स्वस्थ हम फील कर रहे हैं। 82 ईयर्स हमारा एज है एक्चुअल, जी। लेकिन 63 बताता है ये ठीक से, BMI से। जी। वो हमारे कोच हैं पोदार साहब, RK पोदार साहब। जी। उन्हीं के द्वारा ये बताया गया था 63। जी। तो वही वेट है। और हम दवाई फ्री हो गए हैं, अब कोई दवाई ववाई नहीं लेते हैं। और पहले कितनी दवाइयाँ खाते थे आप? दवाई तो बहुत था, डायबिटीज का था, ब्लड प्रेशर का था, शुगर का था, और भी कई 100 दवा सब था। लेकिन अब कोई दवा हम नहीं खाते पिछले हैं। पिछले कितने सालों से आप दवाई खा रहे थे लगातार? वो हमरा तो डायबिटीज का दवा तो 25 साल से चल रहा था, अच्छा, 2000 ईस्वी से चल अभी रहा था। बिल्कुल मुक्त हो गए दवाई से? हम मुक्त हो गए। लेकिन कभी 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 खा लेते हैं, क्योंकि कभी कोई कुछ खा लेते हैं इधर उधर, तो कुछ खाना पड़ता है। कोई बात नहीं। तो खा भी लेनी चाहिए, और दवाइयाँ अपने डॉक्टर की सलाह से ही छोड़नी चाहिए। और दवाइयों का पार्ट अलग है, और ये इस बैलेंस डाइट का पार्ट अलग होता है। हाँ, तो बट है, धीरे धीरे बैलेंस करके छूट डाइट चल जाती रहा है, है। अगर लोग छोड़ना चाहें। खाली खाली हमरा टाइम जो है सो गड़बड़ हो जाता है, जो वहाँ के टाइम में यहाँ के बहुत अंतर है। तो यहीं के टाइम के मुताबिक हम पी लेते हैं ये सब चीज। कोई बात नहीं। हम्म। तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाता है। हम मिल जाता है यहाँ भी। 95 कंट्रीज में ये मिशन चल रहा है, वहां पे ये सामान मिल जाता है, नहीं, हम नाइन्टी पहले फाइव कंट्रीज प्रयास किए थे पोदार साहब के थ्रू, जो हमको वहीं से करवा दीजिए, लेकिन वो किसका नाम दिए, उनसे भी बात किए, लेकिन नहीं हुआ। सुनील की क्या नाम था उनके नाम, लेकिन नहीं हो सका। तो अंत में यही व्यवस्था की है। जी। लेकिन मिल जाता है, अब इसी से काम चल रहा है। तो अभी हैप्पी महसूस कर रहे हैं? हम बहुत हैप्पी महसूस करते हैं। थैंक यू सो मच। तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया से भी वो जुड़ जाते हैं, और जो है वहां भी शेक पी रहे हैं। लोग तो यहाँ इंडिया में भी शेक नहीं पी रहे, वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाके भी शेक ही पी रहे हैं। अच्छा, 95 कंट्रीज के लोग अगर इसको पी रहे होंगे, और 350 साइंटिस्ट की टीम इस पे काम कर रही होगी, तो ये कितना जबरदस्त खाना होगा। थोड़ा सोच के देखो एक बारी, थोड़ा सोच के देखो एक बारी। यानी कि जिसके पीछे इतनी बड़ी साइंस है, R&D अपनी है खुद की, 95 कंट्रीज के लोग बेवकूफ नहीं हो सकते। मैंने कल भी बताया था कि ज्यादा लोगों को कम समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन कम लोगों को ज्यादा समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है।
यानी कि बहुत लंबे समय तक आप ज्यादा लोगों का बेवकूफ नहीं बना सकते। थोड़े लोगों का समय, थोड़े लोगों को आप बहुत लंबे समय तक के लिए बेवकूफ बना सकते हो। तो कितना जबरदस्त खाना है। तो अभी हमारे साथ है नेक्स्ट, 1980, 1980। अनम्यूट करेंगे? जी। गुड वीडियो ऑन मॉर्निंग सर। करेंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं सुरेंद्र जी? सर मैं रहने वाला था यूपी बिजनौर से हूँ, अभी फिलहाल सर यही हूँ, बिहार में हूँ, इलेक्शन के लिए आ रखा है सर। अच्छा। जी। और शेख शेख ले जा रखे वहां भी, कि शेख छोड़ के चले गए यहीं? नहीं, ला रखा हूँ सर, ला रखा हूँ। यानी कि ये इलेक्शन में बिहार चले गए, वहां भी शेख लेके चले गए, इनके लिए क्रैपिंग कर सकते हैं लोग तो जो है। पिछले 2 साल से ले रहा हूँ सर मैं, और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, काफी। मेरा पूरा परिवार लेता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और काफी दिनों से जो बीमारी थी, दवाइयाँ चल रही थी, वो सब कुछ छूट गई हैं। जी। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, बहुत काफी वेट। मैंने भी 18 किलो वेट लूज किया सर। और वाइफ ने काफी, लगभग 10-15 किलो वाइफ ने डाउन किया। बच्चे डाइना सेक लेते हैं। बहुत बहुत। तो देखिए, ये फोर्स में रहते हुए, यानी कि जो है पब्लिक की सेवा करते हुए, और अपना शेख ये छोड़ते नहीं है। लेकिन लोग तो 5 दिन के लिए अपनी रिश्तेदारी में चले जाए ना, घर छोड़ जाते हैं मैं तो सर इधर ही मंगा लेता हूँ, और कुछ साथ भी रखता हूँ अपने पास। लगभग एक महीने के लिए तो वन टाइम लगभग मैं लेते हैं? साथ ही रखता हूँ उनसे। 2 टाइम लेते हैं, 1 टाइम लेते हैं? मैं अब लेता तो 1 टाइम ही हूँ सर। जी। कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता ना सर, कभी बाहर चले जाते हैं। अब रात, जैसा हम शाम 4 बजे गए थे और रात को 12 बजे रिटर्न हुए, तो नहीं लग पाता सर। सुबह में तो कवर कर लेते हैं। जी। तो सुबह का डाला हुआ फ्यूल शाम तक काम करता है बराबर? जी जी। जी जी। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग कर सकते हैं। इनसे कुछ सीखा जा सकता है। और इतने सारे लोगों का इन्होंने मदद कर दिया, इतने सारे लोगों का मदद कर दिया। मेरे ख्याल से मैं भी, सुरेंद्र जी, कितने लोगों का तुमने मदद कर दिया होगा अभी तक? मेरे सारे डाउन लाइन मिलाकर, और मेरे लगभग 50 50 के आसपास है सर। 50 लोगों को ये अपने मार्फत शेख पिलवा चुके हैं। 50 लोगों को ये, यानी कि ये बेहतरीन खाना खाना इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। 50 लोगों की हेल्प कर चुके हैं, फोर्स में रहते हुए, घर से बाहर रहते हैं फिर भी। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं विंध्यावासिनी, 3397, 3397। कहाँ से हैं विंध्यावासिनी जी? अनम्यूट करेंगे? विंध्यावासिनी, अनम्यूट करेंगे? विंध्यावासिनी। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते। कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो? कहाँ से हो? नौतनवा महाराजगंज से। महाराजगंज से। और कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो? 5.5 महीना हो गया सर। 5.5 महीना हो गया। 5.5 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? क्या प्रॉब्लम लेके आए थे? वही घुटने में दर्द था, जी। पैर में जलन था। जी। पूरा नस 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 में टांस लगता था। जी। एक सब था, बीपी था। जी। कितने लोगों वजन भी का? तो 17 किलो कम हुआ है। 17 किलो वजन भी कम हुआ है। जी। और 5 महीने से लगातार खा रहे हो उस खाने को? हाँ जी सर। इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं सारे लोग मिलके। कितने सारी प्रॉब्लम से निजात पा गए। और बहुत सारी चीजें तो लोगों को समझ में तब आती है जब दूसरा व्यक्ति अपना अनुभव साझा कर रहा होता है। मेरे को 12.5 साल हो गए, मेरे को क्या क्या रिजल्ट्स आ गए मेरे को खुद ही नहीं पता। मैं आज तक भी यही सोचता रहता हूँ, रिजल्ट जब सामने से सुनता हूँ ना, बोले तेरे को भी ये प्रॉब्लम थी। 12.5 सालों से
यानी कि सारे अनुभव मुझे याद नहीं है, क्या क्या अनुभव मेरे को आ गए। लेकिन जो मेन मेन थे, थायराइड था, बीपी था, डायबिटीज था, बैक पेन था, एसिडिटी था, माइग्रेन था, लथार्जी, खराटे आते थे, मसल्स में बहुत पड़ते थे, स्किन खराब हो गई थी पूरा। यानी कि जो है स्वेलिंग आ गया था चेहरे पे। मतलब जैसे वो बोल देते ना हमारे यहाँ बिजनौर में भामर बोलते हैं उसे। मतलब ये चेहरा मोटा हो गया था अपने आप ही। और मतलब जो है स्वेलिंग पैरों पे, कंडलियों पे स्वेलिंग दिखाई देती थी। ये सारी चीजें मेरे को आ गई थी। लेकिन आज उनमें से एक भी नहीं है। इस खाने को रोज मेरा भी बहुत मन करता है शाम को खाना खाने का कभी कभी। लेकिन कभी कभी मैं खा भी लेता हूँ। बट मैं 25 दिन, 20 से 25 दिन मैं 2 टाइम शेक ही लेता हूँ। मैं दोपहर में 2 से 3 के बीच में खाना खाता हूँ। किसी दिन 2 रोटी चावल, किसी दिन 3 रोटी चावल भी खा लेता हूँ, रायता, अगर सब्जी हुई ठीक, दाल। लेकिन उसके बाद मैं फिर खाना नहीं खाता हूँ। ये दोपहर में 1 टाइम सफिशिएंट है खाना उस आदमी के लिए, जो आदमी ज्यादा काम नहीं करता है, जो ज्यादा लेबर क्लास नहीं है, जो ज्यादा मेहनत नहीं करता है, जो हाड़ तोड़ मेहनत नहीं करता है। उसके लिए 1 टाइम दोपहर का खाना बहुत है। सुबह शेक पीते हो, दोपहर में खाना खा लेते हो, शाम को फिर शेक पी लेते हो। ये इतना खाना है, आप सोच नहीं पाओगे कितना खाना है ये। 11 बजे भूख लगती है, एक अमरूद खा लो, एक केला खा लो, एक सेव खा लो, खीरा खा लो, ककड़ी खा लो। 4 बजे भूख लगती है, एक आध फल फ्रूट्स खा लो, सलाद खा लो। रात को फिर 5 बार खा लिया हमने। लेकिन आप जितना मर्जी करे खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने की क्वालिटी क्या है, आप क्या खा रहे हो। अब आप मान लीजिए कि हम खा तो 3 ही टाइम रहे हैं जी, या एक ही टाइम खा रहे हैं जी, या 2 ही टाइम खा रहे हैं, तो कम खाना भी सॉल्यूशन नहीं है वेट लॉस का। क्वालिटी पे डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो। सुबह शेक पी लेते हो, कितना कैलोरीज मिल गया आपको? 250। आपने 100 कैलोरीज का फिर दोपहर में खा लिया एक सेव, कितना हो गया? 350। फिर दोपहर में 500 कैलोरीज का आपने खाना खा लिया, 350 और 500 850। फिर आपने 100 कैलोरीज का इवनिंग इवनिंग में खा लिया, कितना हो गया? 950। रात को फिर आपने शेक पी लिया 200 250 कैलोरीज का, कितना हो गया? 1100। आपको चाहिए कितनी थी? 1600 अपने बॉडी को चलाने के लिए। अभी आपको कितनी कम गई? 400 कम गई। 400 कम गई तो वेट लॉस होगा, 400 प्लस कर दोगे तो वेट गेन होगा। और एज इट इज 1600 रखोगे तो मेंटेन रहोगे। लोग यही तो बोलते हैं कि शेक पीने के बाद जी फिर वो वजन बढ़ना शुरू हो जाता। जब तू पहले के बराबर उतना ही खाएगा और उससे भी ज्यादा खाएगा तो तेरा वेट ही बढ़ेगा। ये कैलोरीज मैनेजमेंट का खेल है, ये एजुकेशन का खेल है। हम खा तो बहुत सारा लेते हैं, न्यूट्रिशन उसके अंदर होता नहीं है। जब न्यूट्रिशन नहीं होता तो उसकी डिफिशियंसी से बहुत सारी बीमारी आ जाती है। डिफिशियंसीज हो गई ना, विटामिन्स की, मिनरल्स की, और कार्ब्स भी जा रहा सड़ा हुआ, फैट भी जा रहा सड़ा हुआ, गंदा फैट खा रहे हैं। तो जो डाल रहे हैं, एक तो कहावत सुनी आपने, एक तो कड़वा और नीम पे चढ़ गया। एक तो खुद ही कड़वा और नीम पे और चढ़ गया, तो डबल कड़वा हो गया। एक तो खाई उल्टा सीधा रहे हो, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बॉडी को तो क्या बीमार होगी। और जब बीमार होगी तो फिर डॉक्टर्स पे जाओगे, डॉक्टर्स पे जाओगे अंग्रेजी दवाइयां मिलेंगी, वो साइड इफेक्ट करेंगी, आपको दवाइयां और बढ़ती चली जाएंगी। फिर क्या होगा बताइए? फिर आपका माइंड सेट हो जाएगा, बोले इतनी उम्र में बीमारी आ जाती है, ऐसे ही होता है, सबके साथ होता है। और एक और ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, अभी तुम भी आ जाओ इस एज में, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। उनका भी माइंड सेट वैसा ही कर देते हैं, उनका भी सॉफ्टवेयर में वैसा ही फीडिंग कर देते हैं, वो फीड कर देते हैं। और वो भी यही सोचने लगते हैं, और ऐसे ही जीवन चलता रहता है। और डॉक्टर्स का पता बता के जाते हैं कि वो डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, उनसे इलाज करा लेना।
ये ज्ञान है हिंदुस्तान का। तो थैंक यू सो मच। अभी उस खाने को बना के लेके आएंगे और उसके बाद मिलेंगे नीलम जी से। तो बहुत सारे सुबह से लेकर शाम तक के नीलम जी के पास प्रोग्राम्स होते हैं। ये एक इंस्टीट्यूट है आप लोगों को हेल्दी बनाने का। ये इंस्टीट्यूट है आपका कैरियर बनाने का। यहाँ कैरियर भी बन जाता है। यहाँ बेरोजगारों को रोजगार भी मिल जाता है। जैसे मैं बेरोजगार था, समझ रहे। तो ये पूरा एक कंप्लीट इंस्टीट्यूट है जहां से आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सारी सेहत मिल जाती है। सोशली, ये सोशल बॉन्डिंग ही तो है। सुबह सुबह पूरे हिंदुस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से भी, पटना, बिहार, सब जगह से, पूरे स्टेट से लोग इकट्ठा होकर आके यहाँ बैठ जाते हैं। यही तो सोशल बॉन्डिंग है। लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, एक लोग दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक लोग यानी कि दर्द एहसास कर रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। तो अभी शेक बना के लेके आएंगे और एक साथ चेयर्स करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद।